हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास कोई दो नंबर है, लेट अस से 2 और 4, और अगर आपसे कहा जाए कि चेक करो कि ये 2 जो है ये फैक्टर है 4 का, तो आप क्या करेंगे? आप इस 4 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे और ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 अगर ये फैक्टर है, राइट? ये फैक्टर है इस 4 का। समझ में आया बात क्या बोला? सेम पैटर्न पे हमारे पास पॉलिनोमियल्स के केस में होगा। हमारे पास पहला पॉलिनोमियल क्या है? टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है? हमें जो सेकंड पॉलिनोमियल है और जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इनके बीच में डिवीजन करके दिखाना है, और रिमाइंडर क्या होगा? 0 होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे वो भी हमें समझना है, वो भी हमें आना चाहिए। तो लेट p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 एंड q ऑफ t इज इक्वल टू 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब बेसिकली हमें क्या करना है? हमें q ऑफ t अपॉन p ऑफ t हमें ये देखना है, और इसका रिमाइंडर 0 होगा। अगर 0 होगा तभी हम कहेंगे p ऑफ t इज अ फैक्टर ऑफ q ऑफ t। करेक्ट? तो हम यहां पे लिखेंगे कि इफ द रिमाइंडर of q of t by p of t is 0, then we can say that p of t is a factor of polynomial q of t। ठीक है, इतना समझने के बाद फटाफट हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है? बेसिकली सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में का कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मैक्सिमम पावर या डिग्री सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कम लिखेंगे, यानी डिक्रीजिंग मैनर में लिखेंगे डिग्री को। तो अपने पास अगर q ऑफ t है तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना है? 4 है। इसका डिग्री यानी पावर कितना है? इसका 3 है। इसका स्क्वायर है, राइट, 2 है। दिस इज 1, राइट, एंड ये कांस्टेंट है, यानी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या p ऑफ t स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पास टी स्क्वायर है यहाँ पर और 2t⁴ है। तो ऐसा टी स्क्वायर में क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 2t⁴ आ जाए? तो वो होगा 2t स्क्वायर। करेक्ट? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2t⁴। ये 0 हो गया। फिर अगला क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर इज माइनस 6 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर यहां पर है तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर। ये प्लस हो गया और आपके पास हो गया ये 4t स्क्वायर, और बाकी जो रिमेनिंग है इनको आप एक साथ नीचे लेके आ जाइए। तो क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज 3t³ प्लस यहाँ पे माइनस 9t और ये माइनस 12। ठीक है बच्चों, अब अगला इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3t³ आ जाए?
तो क्या आएगा प्लस 3t मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी तो आएगा 3t क्यूब। 3t क्यूब आ गया आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमें क्या देखना है, -3 इंटू +3t इज इक्वल टू -9t, राइट। तो -9t यहाँ पर आएगा, -9t और ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा, इसको नीचे ले आइए और इसको नीचे ले आइए, तो आपके पास आ गया ये 4t² -12, करेक्ट। अब अगला क्या करेंगे, इस फिर से वही सवाल कि इस t² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 4t² आ जाए। तो क्या करेंगे, इंटू 4 करेंगे, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4t², ये कैंसिल आउट हो गया। और इस 4 इंटू 3 इज -12 और ये यहाँ पे प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर रिमाइंडर 0 है और ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि t² -3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि यस पॉलिनोमियल का क्या नाम रखा था हमने, p ऑफ t यानी t² -3, यस p ऑफ t यानी t² -3 is the factor of q of t, q of t क्या था, equal to 2t⁴ plus 3t cube minus 2t² minus 9t minus 12, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, is the factor of this, ठीक है, and this is your आंसर, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। अब हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फटाफट वही लिख लेते हैं, लेट p ऑफ t इज इक्वल टू और q ऑफ t इज इक्वल टू, p ऑफ t क्या है अपने इस केस में, ओ इस बार क्या है, इस बार हमारे पास जो वेरिएबल है वो x में है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, x लिखना चाहिए ना कि t, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, करेक्ट, ठीक है, आपको ध्यान देना ये चीज। तो आपके पास पहला क्या है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 और q ऑफ x क्या है आपके पास 3x⁴, ये है, तो 3x⁴ प्लस 5x³ फिर क्या है -7x² + 2x + 2, -7x² + 2x + 2, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हमने सेम हमें पैटर्न पे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम बता देंगे कि p ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ q ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, x² + 3x + 1, यहाँ पे 3x⁴ प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x + 2, अब डिवाइड करिए। अब आपके पास क्या है, सबसे पहला यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x⁴ है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x² मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3x⁴, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर अगला क्या है, 3x इंटू 3x² क्या आएगा, 3 3 9, 9x³, तो आपके पास आएगा 9x³ माइनस हो जाएगा, दिस विल बी -4x³। फिर आपके पास बचा 1 इंटू 3x² दैट इज 3x² प्लस 3x², ये आपके पास माइनस आ गया, दिस इज -10x², ठीक है। और सेम पैटर्न में आप ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे, तो प्लस 2x + 2, ठीक है। अब फिर से अभी आपके पास पॉलिनोमियल आ गया रिमाइंडर में, अब फिर से डिवाइड करिए इसको,
डिवाइड करके बताइए क्या आएगा। अब इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x³ आ जाए, क्या करेंगे -4x मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -4x³, करेक्ट। प्लस हो गया, ये 0 हो गया। फिर अगला इस 4x -4x में ये 3x मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -12x², करेक्ट। ये प्लस हो गया तो आपके पास आ गया 2x²। फिर आप इस -4x और 1x को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट -4x, तो ये प्लस हो गया तो आपके पास आ गया 6x, और इस चीज को 2 को नीचे लेके आइए और ये आपके पास 2 हो गया। ठीक है, आसान है। फिर अगला स्टेप, इस 2 यहाँ पे क्या आएगा +2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2x², ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 6x, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड +2, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यानी हेयर रिमाइंडर is 0. Therefore, the polynomial p of x, that is x² plus 3x plus 1, is the factor of polynomial q of x, that is equal to 3x raised to power 4 plus 5x³ minus 7x² plus 2x plus 2, and this is your answer, is the factor, correct। ठीक है बच्चों, समझ में आया। थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास है x³ minus 3x plus 1, x³ minus 3x plus 1, यहाँ पे मैं p of x लिख देता हूँ, और सिमिलरली q of x क्या है हमारे पास, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास x raised to power 5, ये है हमारे पास, राइट, x raised to power 5 minus 4x³ x raised to power 5 minus 4x³ plus x² plus 3x plus 1 plus x² plus x² plus 3x plus 1। ठीक है, सेम यहाँ पर भी करना है। अगर हमें ये देखना है कि ये p ऑफ x इसका q ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है, तो हमें इसको डिवाइड करके देखना है, राइट। तभी तो अगर रिमाइंडर 0 आया तभी तो हम कहेंगे कि p ऑफ x फैक्टर है q ऑफ x का। तो हम लोग वही काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड करिए x³ 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसको डिवाइड करिए, तो सबसे पहला आप क्या डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तभी तो x² इंटू x³ इज x⁵ 5। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर अगला -3x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -3x³, करेक्ट। ये प्लस हो गया, आपके पास आ गया -x³। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यू विल गेट +x², राइट। तो माइनस कर दिया, ये 0 आ गया। अब इनको नीचे लेके आइए, तो आपके पास ये आ गया +3x प्लस 1, करेक्ट। अब अगला बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस x³ में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये -x³ आ जाए, तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आ गया आपके पास, ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3x -3x इंटू -1 इज +3x, राइट, +3x आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 1 इंटू -1 इज -1, करेक्ट, 1 इंटू -1 इज -1, और ये प्लस हो गया, और ये रिमाइंडर आ गया 2। तो ये हेयर रिमाइंडर इज 2, therefore p of x is not a factor of q of x, करेक्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को कि इट इज नॉट अ फैक्टर बिकॉज इसका रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो नंबर है, करेक्ट, नॉन जीरो है। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है,
तो हमें बस बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन में ये ध्यान देना होता है कि अगर कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि वेदर दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल और एनी पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल, तो आपको ये ध्यान देना है अगर फैक्टर है तो अगर आप उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं है। करेक्ट। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें।